हाँ हेलो गाइज, तो यहाँ पर देखिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ज्ञान के लिए सबसे हमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग कुछ इसके तथ्यों को जानेंगे। तो इसको कुछ तथ्यों में देखिए, परिमेय संख्या को जब हम परिभाषित करते हैं तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वह होती है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और उसी संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती है इसे हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है वह क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो है इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारा होल नंबर आता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, तो होल नंबर भी हमारा जो है वह p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इसके बाद में हमारा आता है इंटीगर। तो इंटीगर जो है ये इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इंटीगर नंबर जो है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं हमारा, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इसलिए यह जो संख्या है ये परिमेय संख्या है। तो कहते हैं कि अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे भाई, तो अपरिमेय संख्या वह होती है जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, अपरिमेय संख्या, अर्थात इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के उल्टा में होता है इरेशनल नंबर, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वैसी संख्याएं कौन सी है, तो देखिए इसमें सीधे हम लोग को जो रूट ओवर में जिसकी पूर्ण संख्या हम लोग नहीं लिख पाते हैं वह हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √2 है, √3 है, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 का 2 जो आता है वह एक पूर्णांक संख्या हो जाता है। इसी तरह से फिर √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, √।